नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदी टीवी न्यूज और मैं हूं आपके साथ विरल जैन। शुरू करते हैं हिमाचल प्रदेश की दिन भर की बड़ी खबरों का बुलेटिन। मुख्यमंत्री सुक्खू ने डगवार में रखी 225 करोड़ रुपए के मिल्क प्रोसेसिंग प्लांट की आधारशिला। मुख्यमंत्री सुक्खू ने गुरुवार को डगवार में 225 करोड़ रुपए की लागत वाले मिल्क प्रोसेसिंग प्लांट की आधारशिला रख दी है। प्लांट का 20% कार्य पूरा हो चुका है। यह प्लांट 5.5 एकड़ भूमि पर बनाया जा रहा है। इसमें हमीरपुर, चंबा व कांगड़ा जिले के दूध उत्पादकों का दूध एकत्रित कर प्रोसेसिंग के लिए लाया जाएगा। मुख्यमंत्री ने आधारशिला रखने के बाद प्लांट के निर्माण कार्य का जायजा लिया। इस मौके पर पशुपालन मंत्री चंद्र कुमार, राज्य योजना आयोग के उपाध्यक्ष भवानी पठानिया, डिप्टी चीफ विप कुमार, केवल सिंह पठानिया, आशीष बुलेट, सुदर्शन बबलू, मुख्यमंत्री के प्रधान सलाहकार IT गोकुल बुटेल, कांगड़ा नरेंद्र मोंगरा मौजूद रहे। मुख्यमंत्री सुक्खू बोले, निर्माण कार्य में देरी को अब माना जाएगा विलंबित भ्रष्टाचार। मुख्यमंत्री सुक्खू ने कहा कि वर्ष 2025 सरकार के लिए प्रदर्शनकारी वर्ष है और सभी अधिकारियों, कर्मचारियों को राज्य के विकास के लिए सहयोग देना चाहिए। यह बात मुख्यमंत्री सुक्खू ने धर्मशाला में अधिकारियों के साथ बैठक में कही। उन्होंने कार्यों में देरी की प्रथा समाप्त करने के निर्देश दिए और कहा कि अगर ऐसा हुआ तो इसे विलंबित भ्रष्टाचार माना जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार सभी योजनाओं के लिए बजट मुहैया करवा रही है और विकास के लिए धन की कमी आड़े नहीं आने देंगे। उन्होंने हिमाचल को आत्मनिर्भर बनाने की सरकार के लक्ष्य को दोहराया और विभाग को यह सुनिश्चित करने के निर्देश दिए कि कल्याणकारी योजनाएं लाभार्थियों तक ही पहुंचे। मनाली विंटर कार्निवल में युवक की हत्या, बोतल से गले पर किया वार, दर्शक दीर्घा में लहूलुहान मिला। राष्ट्रीय स्तरीय मनाली विंटर कार्निवल की तीसरी सांस्कृतिक संध्या में एक युवक की हत्या से सनसनी फैल गई है। कार्निवल के दौरान नगर परिषद के कार्यालय के समीप अचानक युवक का किसी ने गला रेत दिया। हालांकि युवक को पुलिस अस्पताल लेकर आ रही थी, लेकिन उसने रास्ते में दम तोड़ दिया। पुलिस मामले की जांच कर रही है। एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। जानकारी के अनुसार मनोरंग शाला में विंटर कार्निवल के कार्यक्रम के दौरान नगर परिषद के कार्यालय के पास दर्शक दीर्घा में ही वशिष्ठ का दक्ष का किसी ने बोतल से गले में वार कर दिया। इससे वह बुरी तरह से लहूलुहान हो गया। ड्यूटी पर तैनात पुलिसकर्मी उसे तुरंत अस्पताल लेकर आए, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। जनसभा स्थल दाड़ी में सीएम सुक्खू का घेराव करने पहुंचे भाजपा कार्यकर्ता। मुख्यमंत्री सुक्खू के धर्मशाला के दाड़ी में आयोजित कार्यक्रम के दौरान भाजपा कार्यकर्ताओं ने खूब हंगामा किया। भाजपा कार्यकर्ता सीएम के सभा स्थल पर जाने के लिए अड़े रहे, जिन्हें पुलिस के जवानों ने सड़क पर ही रोक दिया। इसके बाद भाजपा के कुछ कार्यकर्ता सभा स्थल पर पहुंच गए। सभा स्थल पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने सीएम के खिलाफ नारेबाजी की और वहीं पर धरने पर बैठ गए। भाजपा कार्यकर्ताओं का आरोप था कि धर्मशाला के साथ सौतेला व्यवहार किया जा रहा है और केंद्रीय यूनिवर्सिटी के लिए दिए जाने वाले 30 करोड़ रुपए जारी नहीं किए जा रहे। भाजपा के इस प्रदर्शन के कारण सड़क पर भी लंबा जाम देखने को मिला था। सरकार ने HRTC को दी बड़ी राहत, अब खत्म होगा झंझट। प्रदेश सरकार ने बस रूट मामले को लेकर HRTC को बड़ी राहत देने की तैयारी की है। एक विशेष पॉलिसी सरकार के परिवहन विभाग ने अधिसूचित कर दी है, जिस पर 1 महीने में आपत्तियां व सुझाव मांगे गए हैं। इस पॉलिसी के लागू होने से यहाँ HRTC को बस रूट के लिए बार-बार आवेदन नहीं करना होगा, बल्कि अस्थायी परमिट के बजाय उसे भी 5 साल के लिए स्थायी परमिट मिल जाएंगे। लगभग 28,000 रूटों के लिए स्थायी परमिट की व्यवस्था HRTC को हो जाएगी। HRTC को अपनी बसों के लिए फिर बार-बार परमिट लेने के झंझट में नहीं पड़ना पड़ेगा। इंजेक्शन नहीं मिलने पर पिता की मौत पर बेटी ने मुख्य न्यायाधीश को लिखा पत्र। कैंसर से जूझ रहे पिता के लिए हिमकेयर स्कीम में इंजेक्शन नहीं मिलने और इसके बाद मौत होने पर मृतक की पुत्री जानवी शर्मा ने हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जे संघवालिया को मेल लिखकर न्याय की गुहार लगाई है। कहा, हमें न्याय दिलाया जाए। जानवी शर्मा ने कहा, इस संबंध में सीएम हेल्पलाइन पर शिकायत की गई, लेकिन सुनवाई नहीं हुई। उन्होंने हिमकेयर स्कीम के तहत इसका लाभ लेने के लिए 1,000 रुपए के लिए निर्धारित फीस भी अदा की है। जानवी ने कहा कि वह पढ़ाई कर रही है और भाई 18 साल का है, वह भी अभी पढ़ रहा है। माँ भी डायबिटीज की मरीज है और उनकी स्थिति भी अच्छी नहीं है। जनवरी में फिर सूखे जैसे हालात, सामान्य से 74% कम बारिश। हिमाचल प्रदेश में जनवरी महीने में फिर सूखे जैसे हालात बन गए हैं। राज्य में इस साल 1 जनवरी से 23 जनवरी तक सामान्य से 74% कम बारिश हुई है, जबकि अवधि के दौरान 57.3 मिलीमीटर बारिश को सामान्य माना गया, लेकिन वास्तव में 14.7 मिलीमीटर बारिश ही हुई है। जिला ऊना, कांगड़ा और बिलासपुर में 90% से कम बारिश हुई है। कोहरे और धुंध का भी फसलों पर असर पड़ा है। उधर 23 जनवरी को राज्य के ऊंचे क्षेत्रों और आसपास के मध्य पहाड़ी कुछ स्थानों पर हल्की बारिश बर्फबारी की भी संभावना बताई जा रही है।
कुल्लू में पैराग्लाइडिंग के दौरान क्यों होते हैं हादसे, जांच में हुआ है बड़ा खुलासा। साहसिक खेलों का रोमांच पर्यटकों की जान पर भारी पड़ रहा है। कुल्लू जिले में पैराग्लाइडिंग के दौरान लगातार घटनाएं हो रही है। 2 सप्ताह में 2 घटनाओं में 2 पर्यटकों की जान चली गई। दुर्घटना का कारण नियमों की अनदेखी माना जा रहा है। प्रारंभिक जांच में पैराग्लाइडर पायलट की लापरवाही पाई गई। हादसों के बाद नियमों के पालन से सख्ती करने की बात होती है, लेकिन धरातल पर नतीजा शून्य ही आता है। पैराग्लाइडर पायलट लगातार हो रहे हादसों के बावजूद एरो स्पोर्ट्स नियमों का पालन नहीं करते। पैराग्लाइडिंग साइट पर एम्बुलेंस तक नहीं होती है। अधिकतर पैराग्लाइडर पायलटों को सेफ्टी पैराशूट का ज्ञान तक नहीं है। स्टेट बैंक बद्दी शाखा से 33 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी, सीबीआई ने दर्ज किया केस। सीबीआई ने हैदराबाद की एक निजी कंपनी के निदेशकों समेत कुछ अज्ञात लोगों के खिलाफ बैंक के 33 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी का केस दर्ज किया है। भारतीय स्टेट बैंक की बद्दी शाखा के सहायक महाप्रबंधक की शिकायत पर सीबीआई ने एंटी करप्शन ब्यूरो शिमला में केस दर्ज कर छानबीन शुरू कर दी है। आरोप है कि कंपनी के मुख्य प्रबंधक निदेशक संदरपल्ली वेंकटैया, निदेशक गडुरुल मस्तान ने आरोप लोक सेवकों और निजी व्यक्तियों के साथ मिलीभगत कर बैंक से धोखा किया है। आरोप है कि पहले से गिरवी रखी संपत्तियों को बैंक की बिना सहमति से निपटाने और हटाने का प्रयास भी किया है।